हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एनजीओ सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए बात करते हैं नए टॉपिक की, और वो टॉपिक है आपके क्लास 12 इन्फोटेक से ही रिलेटेड है। यस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जावा, और जावा के क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लास डिजाइन के बारे में। अभी अभी पिछले वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस कहते हैं, क्लास को टेम्पलेट्स कहते हैं, ब्लूप्रिंट कहते हैं, जिसके अंदर में डेटा मेंबर्स होते हैं, मेंबर मेथड्स होते हैं, और हम जितने भी इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट, उन सभी ऑब्जेक्ट के अंदर में सेम कैटेगरी ऑफ डेटा मेंबर्स अवेलेबल होते हैं। और मेंबर मेथड्स इज यूज्ड टू मैनिपुलेट द डेटा मेंबर्स ऑफ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात आती है कि क्लास हम करेंगे, क्रिएट कैसे करेंगे। तो आइए मैं ले चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लास की डिजाइनिंग कैसे होगी। क्लास डिजाइन मतलब हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ क्लास इन अ जावा। अब आपको जावा के अंदर में अगर कोई क्लास क्रिएट करना है, ए क्लास इन जावा बिगिंस विद द कीवर्ड क्लास। इसके लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। देन आफ्टर हम नेम ऑफ द क्लास लिखते हैं। बॉडी ऑफ क्लास जो होता है इनक्लोज होगा इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस। मतलब क्लास लिखने के लिए आपको क्लास का नाम देना होगा, और ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस लाइक दिस, कि क्लास डेमो, सपोज करो क्लास डेमो, ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हम सारे डेफिनेशंस। द बॉडी कंटेंट्स, अब जो बॉडी होगा वो क्या दिखाएगा, बॉडी डेफिनेशंस ऑफ द डेटा एंड मेथड्स मेंबर्स के बारे में, मेथड मेंबर्स ऑफ द क्लास के बारे में बताएगा। जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं बाय देयर डेटा टाइप लाइक इंटीजर, फ्लोट, डबल, और मेथड्स मेंबर्स ऑफ द क्लास आर डिफाइंड जस्ट लाइक अ यूजर डिफाइंड मेथड्स। मतलब आपने जो वेरिएबल बनाना सीखा था उस कंसेप्ट को यूज करेंगे तो डेटा मेंबर क्रिएट करेंगे, और जो मेथड्स बनाना आप सीखा था उसकी मदद से हम यूजर डिफाइंड मेथड्स क्रिएट करेंगे। द मेथड मेंबर्स हैव एक्सेस टू ऑल द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। जितने भी मेंबर मेथड्स बनेंगे, मेथड मेंबर्स बनेंगे क्लास के अंदर में, वो उस क्लास के सभी डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, और उसको वो अपनी बॉडी में यूज कर सकते हैं। डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास आर जस्ट लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल्स एंड दे कैन बी एक्सेस बाय ऑल द मेथड मेंबर ऑफ द क्लास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, ओके। अब आते हैं, अब चलते हैं हम अपने नेटविंस आईडी के अंदर में, और सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट करके और उसको यूज करके देखते हैं कि क्लास क्रिएट कैसे होगा और क्लास का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर। नेटविंस मैंने स्टार्ट कर रखा है। मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड में आ रहा हूँ, यहाँ पे न्यू कर रहा हूँ, और न्यू के अंदर मैं जावा क्लास बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं सिंपल जावा क्लास की बात कर रहा हूँ। तो चलो एक जावा क्लास मैं ले लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं बुक क्लास। क्या नाम दे दिया मैंने, बुक। ठीक है, तो जावा बुक को करके मैं यहाँ पे इसको फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अब देखो हमारे पास पब्लिक क्लास बुक आ चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर में हमें डेटा मेंबर्स डिफाइन करने हैं और मेंबर मेथड्स डिफाइन करने हैं। तो बुक क्लास के अंदर के क्या क्या डेटा मेंबर्स होंगे, तो मैं आपको एक बार उस कंटेंट को दिखा दूं जो हमने अभी पीछे टॉपिक्स में देखा था कि यहाँ पे हमें क्या क्या क्लास बनाने हैं। तो हमें लेने हैं टाइटल, हमें लेने हैं ऑथर, हमें लेने हैं पब्लिशर, जेनर एंड प्राइस, और उसके बाद एक हम डिस्प्ले फंक्शंस भी बनाएंगे। तो चलिए जरा सा नेटबिंस में चलते हैं और हम ये सारी चीज़ों को फटाफट करके देख लेते हैं। एक बार मैं जूम कर देता हूँ स्क्रीन को। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइटल। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है स्ट्रिंग ऑथर, स्ट्रिंग ऑथर। ठीक है, इसके बाद हमें लिखना है स्ट्रिंग पब्लिशर, पब्लिशर। उसके बाद हमने लिखा है स्ट्रिंग जेनरर। ठीक है, और उसके बाद हमने लिखा डबल प्राइस। तो हमारे ये डेटा मेंबर्स क्रिएट हो गए। अब हमें क्या करने हैं, मेंबर मेथड्स बनाने हैं। तो मेंबर मेथड्स बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखते हैं वॉइड डिस्प्ले। हमने एक मेथड बनाया डिस्प्ले, और दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू पास एनी आर्गुमेंट टू दिस मेथड। अब हमें क्या करना है, हमें आउटपुट दिखाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिटेल्स ऑफ बुक्स, बुक ऑब्जेक्ट, डिटेल्स ऑफ बुक ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिटेल ऑफ बुक के अंदर आ गए, यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। अब इसके बाद मैं इसको कॉपी पेस्ट, मैं कॉपी पेस्ट नहीं, मैं एक लाइन पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं उसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑथर, ऑथर, और ऑथर के आगे मैं सेमीकोलन कॉलन लगा के यहाँ पे प्लस का साइन देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी ऑथर नहीं, पहले चलो पहले ऑथर ही लिख लिया तो कोई बात नहीं है। और अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ऑथर के बाद हमें क्या क्या चाहिए, टाइटल चाहिए। तो ऑथर से पहले मैं टाइटल डाल देता हूँ, बुक टाइटल। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल। ओके, टाइटल, और यहाँ पे मैं इसे टाइटल कर देता हूँ।
तो टाइटल भी मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे ऑथर के बाद हमें क्या करना था, टाइटल हो गया, ऑथर हो गया, पब्लिशर। अब हमें क्या चाहिए, पब्लिशर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिशर, और यहाँ भी मैं पब्लिशर चेंज कर देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, पब्लिशर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, मैं यहाँ पे सिस्टम आउट। अब पब्लिशर्स के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ जेनर, है ना, जेनरे कि क्या है भाई, जेनर क्या होगा, तो ये यहाँ पे हमने कर दिया जेनर। ठीक है, इसके बाद अब हमें यहाँ पे प्राइस दिखाना है, तो मैं यहाँ पे प्राइस दिखा देता हूँ। तो प्राइस, और प्राइस क्योंकि रुपीज़ में होगा तो मैं RS यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस। हो गया, तो हमारा एक सिंपल क्लास डिज़ाइन हो गया। जो हमें क्लास बनाने थे हमने वो क्लास डिज़ाइन कर लिए। और अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको इसकी आउटपुट में कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि डज नॉट हैव अ मेन मेथड। याद कर लो, हेलो वर्ल्ड बुक डज नॉट हैव अ मेन मेथड, क्योंकि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम हमेशा मेन मेथड से ही होता है, किसी और से नहीं होता है। चलो, तो मैं एक मेन मेथड भी यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग आर्गस, ये एरे बना दूं स्ट्रिंग आर्गस। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये कंसेप्ट अभी आगे आपको बताऊंगा, लेकिन मैं अभी बता ही देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बुक 1 इज इक्वल टू न्यू बुक। ये न्यू बुक नाम का मैंने क्या किया, मैंने देखो एक्चुअली ये बुक जो है इसको कंस्ट्रक्टर मेथड कहा जाता है। न्यू का काम होता है एलोकेट द मेमोरी, मेमोरी एलोकेशन के लिए न्यू ऑपरेटर हम यूज करते हैं, और यहीं पे मेमोरी डी एलोकेट करने के लिए हमें डिलीट का यूज करना होगा। बुक 1 क्या है, बुक 1 हमारा नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंस कह सकते हो। एक्चुअली ये रेफरेंस रखेगा, जो बुक यहाँ से जो न्यू मेमोरी मतलब ब्लॉक रिजर्व किया गया बुक ऑब्जेक्ट के लिए, उसका रेफरेंस इस बुक 1 को मिल जाएगा, और ये बुक क्या है, हमारा क्लास का नाम। और अब मैं यहां पे लिख देता हूं बुक 1 डॉट डिस्प्ले। देखो जैसे ही मैंने डॉट लगाया ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑफ बुक क्लास है, तो बुक क्लास के अंदर के जितने भी मेथड्स हैं वो ऑटोमेटिकली हमें दिख जाएंगे, और यहाँ पे टैब दबा के आप सीधा लिख लोगे, आपका ये काम हो जाएगा। अब अगर इस प्रोग्राम को आप रन करते हो, रन करो इस प्रोग्राम को, तो रन करने के बाद देखो आउटपुट आपके पास क्या आएगा। टाइटल क्या आया, नल। ऑथर क्या आया, नल। पब्लिशर क्या आया, नल। जेनर क्या आया, नल। और प्राइस क्या आया, 0 तो एक्चुअली ये सारे क्या हैं, जावा के अंदर में जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाता है अपने डिफॉल्ट वैल्यू से। स्ट्रिंग का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो नल होता है, इंटीजर का डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, और डबल का डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 होता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आउटपुट आपके सामने आया है, उस आउटपुट के हिसाब से आप अंदाजा लगा लो कि आपकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब आगे समझते हैं कि हम आखिर कंस्ट्रक्टर का यूज कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो अगले टॉपिक पे चलें, और यहाँ पे अब समझते हैं, हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रक्टर। कि कंस्ट्रक्टर क्या है, हमने क्लास तो बना लिया, हमने क्लास को यूज करके भी देख लिया, और जैसा कि मैंने आपको मेथड दिखाया था यहाँ पे, और ये बताया था कि दिस इज अ कंस्ट्रक्टर मेथड, इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो आइए जाने कंस्ट्रक्टर होता क्या है। अगर आप कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे, अ डेटा मेंबर दैट इज डिक्लेयर बट नॉट इनिशियलाइज्ड बिफोर यूजिंग, a data member that is declared and not initialized before using it, assigned a default value by the compiler, usually either 0 or null, usually either 0 और नल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप सभी के लिए, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई डेटा मेंबर इनिशियलाइज नहीं है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, आइदर नल और 0 होगी। ठीक है, बट इट इज अ गुड प्रोग्रामिंग। अब आपको ये कह रहा है कि हमें हमेशा किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें उसे इनिशियलाइज कर देना चाहिए, सो दैट आप डिफॉल्ट के भरोसे ना रहो, आपको पता हो कि आखिर इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। स्पेशल मेथड, अब देखो यहां पे आ गया स्पेशल मेथड मेंबर, स्पेशल मेथड मेंबर कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में जो एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर मेथड ऑफ ए क्लास। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर मेथड ऑफ ए क्लास विच इज यूज्ड, अब क्या है उसका इस्तेमाल, विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास।
क्या इस्तेमाल होगा? विच इज यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास और एनी अदर इनिशियलाइजेशन टू बी डन एट द टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब ये जो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लाइन, दिस इज द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आप न्यू बुक कर रहे हो तो इसका मतलब है एक नया ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो, तो क्रिएशंस के टाइम में उसके डेटा मेंबर्स को एक प्रॉपर वैल्यू असाइन कर दी जाए, प्रॉपर वैल्यू दे दी जाए। इस पर्पस के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक स्पेशल मेथड का कंसेप्ट है एंड दैट मेथड इज नोन एज द कंस्ट्रक्टर। उसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अब कंस्ट्रक्टर के कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स क्या है? फीचर्स नंबर 1 है कि ये यूज होता है डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए। दूसरा, इट हैज द सेम नेम एज द क्लास। दूसरा जो इसका फीचर्स है वो ये है कि इसका नाम वही होगा जो क्लास का नाम है। अगर क्लास बुक है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी बुक होगा। आप देखो यहां पे बुक ही तो लिखा है, मैंने बुक ही तो लिखा है और इसके आगे मैंने ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस लगाया है, दिस इज अ मेथड। लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम को चेक करो तो क्या आपने डिस्प्ले मेथड डिफाइन किया था? क्या आपने बुक नाम का कोई मेथड बनाया? यहां पे नहीं बनाया, लेकिन फिर भी हम यूज कर पा रहे हैं। एक्चुअली इसे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। जब आपके क्लास के अंदर में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना होता है तो आपका कंपाइलर बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डेटा मेंबर्स के डिफॉल्ट वैल्यू के साथ चला जाता है, डिफॉल्ट वैल्यू को इनिशियलाइज कर देता है, जिसको कि जावा कंपाइलर सपोर्ट करती है। तो आइए उसके बाद देखिए, जैसे मैंने बताया कि पॉइंट नंबर 1, इट यूज्ड टू इनिशियलाइज द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्टर, यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर। नेक्स्ट, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर, इट हैज द सेम नेम एज द क्लास। सेकंड, इट हैज नो रिटर्न टाइप, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। एंड इट मे और मे नॉट हैव अ पैरामीटर लिस्ट, मतलब ये पैरामीटर के साथ भी हो सकता है और ये विदाउट पैरामीटर भी हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटर भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अगर कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर दे दिया गया तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, अदरवाइज नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। Whenever a new object, जब कभी भी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्लास का, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली, कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली, कंस्ट्रक्टर अपने आप इन्वोक हो जाएगा। नॉर्मली हम कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करने के लिए हम इस न्यू स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, न्यू एंड देन नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर हमें लिखना होता है। लेट अस डिफाइन, अब चलते हैं एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर में, अपने नेटबिंस में चलते हैं और यहां से हम एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करके देखते हैं और उस कंस्ट्रक्टर को हम आर्गुमेंट्स भी प्रोवाइड करेंगे। डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक्स पैरामीटर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू इस डेटा मेंबर्स एंड यूजेस द पैरामीटर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स। तो एक बार देखते हैं कि कैसे हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम अभी बनाएंगे। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, चलिए यहां पे आते हैं और यहां पे लिखता हूं मैं पब्लिक, ओके, और यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर का नाम दे दिया गया बुक। ठीक है, एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, कंस्ट्रक्टर्स का जो सिंटैक्स होता है डेफिनेशंस करने का, कंस्ट्रक्टर ऐसे बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक ही होता है, पब्लिक नहीं भी लगाएंगे तब भी काम हो जाएगा। लेकिन चलिए हम इसको देखते हैं, विदाउट पब्लिक भी लिख के तो कंस्ट्रक्टर के आगे पब्लिक हटा देते हैं। कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ हमारे पास डेटा मेंबर्स क्या क्या हैं। तो मैंने लिखा है स्ट्रिंग टी फॉर टाइटल, स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग, इसको जरा सा जूम कर दूं, स्ट्रिंग ए फॉर ऑथर, स्ट्रिंग पी फॉर पब्लिशर, स्ट्रिंग जी फॉर जेनरे एंड डबल DOUBLE डबल पी फॉर प्राइस। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे दो चीज हो जाएगा, प्राइस और पब्लिशर एक ही नाम हो जा रहा है, तो हम इसको PR कर देते हैं और इसको पब कर देते हैं, ओपन कर्ली ब्रैसेस, एंड फिर हम नीचे आ जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ और टाइटल वेरिएबल का नाम टाइटल स्मॉल में लिखा हुआ है, तो टाइटल इज इक्वल टू T, ओके। उसके बाद ऑथर इज इक्वल टू A, उसके बाद हमारा आ जाएगा पब्लिशर इज इक्वल टू PUB, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास जेनरे इज इक्वल टू G, उसके बाद आ गया प्राइस इक्वल टू PR।
अब देखो इस लाइन में एरर मैसेज आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, इसलिए एरर आ गया, क्योंकि आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। और जैसे ही आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया तो अब आपको क्या करना होगा, आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही कॉल करना पड़ेगा। मैंने अभी क्या बताया था, जब किसी क्लास के अंदर में कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइंड नहीं होता है तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। लेकिन जैसे ही आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया तो कंपाइलर को कह दिया कोई बात नहीं, मैं अपना कंस्ट्रक्टर खुद से बना रहा हूं, डोंट वरी, यू डोंट सपोज टू बी क्रिएट। तो इसलिए वहां पे एरर मैसेज आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि अब जो हमारा स्टेटमेंट होगा हमें कुछ इस तरीके से कॉल करना पड़ेगा और फिर जाके वो कंप्लीट होगा और फिर जाके आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो नोट दैट वंस वी हैव डिफाइंड अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, once we have defined the parameterized constructor, जैसे ही आपने parameterized constructor define कर दिया, we will not able to create book object without any parameters, means इस तरह के जब error देंगे, statement लिखेंगे तो it's start creating error, it's start giving error message. Okay, the compiler will complain that method actual and formal arguments differ in their length. And अगर आप फिर भी करना चाहते हो, मान लो आप चाहते हो कि नहीं मैं विदाउट पैरामीटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, तो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू डिफाइन अ पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर, यानी कि कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर्स, दैट इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं जब आप कोई पैरामीटर नहीं देते हैं। तो हमें एक कंस्ट्रक्टर ऐसा भी बनाना होगा। तो चलिए मैं एक ऐसे कंस्ट्रक्टर्स को भी डिफाइन कर देता हूं सो दैट हम दोनों तरह से द पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर अबव इनिशियलाइज ऑल द डेटा मेंबर, जैसा कि आप देख सकते हो सभी को एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज किया जा रहा है। इस जगह पे सभी को और डिफॉल्ट प्राइस की वैल्यू 0 डाली जा रही है। Once the class is defined, we can create the object of the class and access its member. एक बार आपने क्लास डिफाइन कर दिया तो आप उसके मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए एक ऑब्जेक्ट, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कौन सा ऑपरेटर हमें यूज करना पड़ेगा, हमें न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी कैन ऑब्जेक्ट क्रिएट्स इन अ जावा क्लास फाइल फॉर आवर पैकेज, मतलब आप क्रिएट कर सकते हो। सो फर्स्ट क्रिएट अ न्यू जावा क्लास फाइल बुक टेस्ट। अब कोई एक अलग से जावा भी बना सकते हैं जिसके अंदर मेन मेथड लिखें, या सेम के अंदर भी हम इस काम को कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो इसने अलग से एक बुक टेस्ट नाम का जावा बनाया है और आप चाहो तो वहां भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको भी लिख के दिखाया है। एक चीज और रखना है, जब कभी भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दोगे और ऑब्जेक्ट के आगे जैसे ही आप डॉट लगाओगे तो उसके डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स हैं ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देने लगेंगे। या एक चीज ध्यान रखना, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर एक्सेस यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। उसके लिए हमें डॉट ऑपरेटर को यूज करना पड़ेगा, जिसे हम फुल्ली क्वालिफाइड नेम के नाम से भी जानते हैं, जैसे बुक वन डॉट इस तरीके से आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। आइए जरा सा इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं और फिर फर्दर आपको मैं बताता हूं इसके बारे में। तो हमने क्या किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया। तो मैं क्या करता हूं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना लेता हूं। इसी जगह पे कंट्रोल वी करता हूं और इसके सारे आर्गुमेंट्स को डिलीट करके एम्प्टी कर देता हूं और यहाँ पे डबल कोट्स यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूं। यहाँ भी डबल कोट्स दे देता हूं एम्प्टी स्ट्रिंग, यहाँ भी डबल कोट्स दे देता हूं एम्प्टी स्ट्रिंग, यहाँ भी डबल कोट्स ही दे देता हूं एम्प्टी स्ट्रिंग और यहाँ पे 0.0 लिख देता हूं। और अब देखो जैसे ही मैंने इस लाइन को लिखा है कि हमारे नीचे वाले लाइन में जो एरर मैसेज आपको दिखाई दे रहे थे वो एरर मैसेज दिखना यहाँ पे देख सकते हो आप बंद हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, बुक 2 इज इक्वल टू और यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू बुक और अब मैं यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया जावा, है ना, टाइटल दे दिया जावा, ऑथर दे दिया अंजीव, पब्लिशर दे दिया MyCS, ओके, ट्यूटोरियल, ठीक है, MyCS ट्यूटोरियल। उसके बाद क्या है, जेनर दे दिया एजुकेशन, मतलब स्कूल, ठीक है, या टेक्स्ट बुक होगा इसका, टेक्स्ट बुक। और प्राइस दे दिया यहाँ पे ओनली 250 रुपीज, 250, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, सेमीकोलन। और यहाँ पे इसको क्योंकि ये डबल वैल्यू है तो इसे हम डबल कोट्स में बंद नहीं करेंगे, ये एक सिली मिस्टेक है, ठीक है। तो चले अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
बुक टू। अब ये बुक टू डॉट, देखो आ गया ना डिस्प्ले हमारे पास, डिस्प्ले, और हमारा काम खत्म। अब इसको मैं रन करा के आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल के साथ रन फाइल कीजिए। जैसे ही आपने रन फाइल किया, अब आपके सामने देखिए आउटपुट, आपको दोनों तरह के आउटपुट देखने को मिल रहे हैं। एक बार मैं जूम करके दिखाऊं, ये पहला ऊपर वाला पहले देख लेते हैं। ऊपर वाले जितने भी आउटपुट हैं सब, अब पहले जो नल नल आ रहे थे वो खाली हो गए, प्राइस 0 आ गया। सेकंड बुक में देखो जावा, अंजीब, माईसीएसटी टेक्स्ट बुक्स का 250 रुपया। तो मतलब इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। और दो तरह के कंस्ट्रक्टर्स आपने बनाए, एक कंस्ट्रक्टर जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ काम कर रहा है, जिसमें अब आपके हिसाब से जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो दी गई है। अब कंपाइलर की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, अब आपकी डिफॉल्ट वैल्यू है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, जब कभी भी आप कोई ऑब्जेक्ट या क्लास क्रिएट करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके साथ क्या होगा। मेथड मेंबर, जैसे आपने कुछ डाटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स आप खुद से क्रिएट करते हो, लेकिन आप नोट करोगे कि कुछ ऐसे भी मेंबर फंक्शंस या मेथड डाटा मेंबर दिखाई देंगे जिसको आपने क्रिएट नहीं किया है, लाइक हैश कोड, वेट। और ये सब इसलिए होता है, ये सब इसलिए होता है बिकॉज जावा के जो क्लासेस होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं बेस क्लास ऑब्जेक्ट से। ऑल जावा क्लासेस आर इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये एक्स्ट्रा मेथड जो हैं वो बेस क्लास के अंदर होते हैं, और इसलिए ये आपके सभी जावा क्लास के लिए अवेलेबल होते हैं। तो जब आप डॉट लिखते हैं तो आपको इस तरीके से वो ऑप्शंस भी दिखाई देता है। अब आप देखते जाइए यहाँ पे कि आपने ऑब्जेक्ट, बुक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना था तो कैसे आपने क्रिएट किया, ये आपने बुक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, क्रिएट इन ऑब्जेक्ट ऑफ बुक। आपने असाइन करने लगा, आप बुक वन डॉट टाइटल बुक, आप डायरेक्ट भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट भी असाइन कर सकते हैं यहाँ पे, और आप उसे डिस्प्ले भी कर सकते हैं। डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट डॉट डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शंस के लिए ऑब्जेक्ट डॉट डेटा मेंबर मेथड्स, इस तरीके से डॉट ऑपरेटर की मदद से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि ये डिस्प्ले फंक्शंस के थ्रू मैंने आपको एक्सेस करके और प्रोग्राम रन करा के दिखा दिया। ठीक है, तो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्लास कैसे बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगली वीडियो में अब हम बात करेंगे एक्सेस मॉडिफायर के बारे में, कि ये एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, इसका क्या यूज है, और अगले कंसेप्ट के बारे में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।